जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत का। क्या आपको लगता है कि देश में सब कुछ खराब ही हो रहा है या कुछ मोदी जी ठीक भी कर पा रहे हैं? भारत का विरोध कौन कर रहा है? मोदी भारत नहीं है। मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की। अरे मर्द बढ़ता गया जो दवा। यानी अब सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी कि आपके घटक दल आपके साथ नहीं है। हमने प्रदर्शन किया, हम उसकी जिम्मेदारी लेते। मैं गलती बिल्कुल नहीं मानती हूँ। वो बब्बर शेर जो थे, बब्बर शेर अमेठी और आजमगढ़ से जाके शिमला के रिजॉर्ट में जाके बैठे। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अगर आप किताब दिखाएंगे, किताबें वो कहेंगी कि बैठी हूँ दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। आप महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फिजिकल धक्का मुक्की करना चाह रही पूरी बात तो होने दीजिए, अभी समझ जाए। और इतना बड़ा बैनर लेके महिलाओं की शील्ड बनाकर ये आगे बढ़ने का तरीका शाहीन बाग से सीखा या गाजा से? जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत का। आप दोनों का अभिनंदन है। देखिए, दो धुरंधर प्रवक्ता वक्ता अपनी पार्टियों की विचारधारा की यहां बात रखेंगे। मैं न्यूज 18 के मंच पर स्वागत करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की नेता और सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी का अभिनंदन है, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे सुप्रिया जी। बहुत सी बातें हुई, डेली हम लोग भी बहस करते हैं, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में सब कुछ खराब ही हो रहा है या कुछ मोदी जी ठीक भी कर पा रहे हैं आपकी राय में? आपको, आपके दर्शकों को और सुधांशु जी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और जो लोग इसको टीवी पर देखेंगे उसको उनको भी मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि हम डूम्सडे सेयर हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते और सबसे ज्यादा इस देश के नागरिक होने के नाते अगर कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो चुप रहना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार देश विरोधी या नागरिकों के विरोध में फैसला लेती है तो उसकी कलई खुलनी चाहिए। अगर सवाल पूछना लोकतंत्र में बंद हो जाएगा तो यह देश लोकतंत्र नहीं रहेगा। मेरी शिकायत इस बात से है कि चाहे वो किसान हो, अगर अपने हक की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। छात्र या प्रोफेसर कुछ बात करने लगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हो जाते हैं। अगर कोई दलित या ट्राइबल बात करने लगे, वो अर्बन नक्सल हो जाता है। कोई महिला अपने हक की बात करने लगे, वो लिबरल फेमिनिस्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो लेबल्स देती है ये सरकार, अगर कोई प्रोटेस्ट कर दे तो उसके ऊपर जिस तरह का पुलिस फोर्स की बर्बरता होती है, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर अच्छे सवाल अभी पूछिएगा। मुझे लगता है लोकतंत्र में सवाल पूछने का, लोकतंत्र में आईना दिखाने का, लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेही तय करने का अधिकार विपक्ष को है, इस देश को है। आज की तारीख में उस अधिकार पर प्रहार हो रहा है और उस पर मुझे गहन आपत्ति है। जी, क्या आप अधिकारों पर प्रहार कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो ज्यादातर आप लोग विपक्ष में रहे और विपक्ष में आप लोगों ने भी आंदोलन करे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब एकाएक आपको आंदोलनों से भी तकलीफ हो गई है। आप कहना चाहते हैं कि कोई बात कहे वो सरकार विरोधी बात हो सकती है, लेकिन वो देश विरोधी भी है। इस नैरेटिव से आप सहमत हैं? ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही, तो एक परिपक्व और प्रभावी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति आता है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि 95 में अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष लेने के लिए यूएन में, जिनेवा में यूएन की कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व करते हुए गए थे, और लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था और पूरा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आके लड़ाई लड़ी उसके बाद। परंतु यहां पर हमारा यह कहना है कि कभी कभी हम लोग जब बच्चे थे तो एक नारा होता था कांग्रेस का कि सरकार चलाना उन्हें आता है। अब सरकार चलाना आता है या नहीं जनता ने दिखा दिया, पर मुझे लगता है विपक्ष का आचरण करना उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। वैसे मैं आज के इस रेफरेंस पे एक बात और बताना चाहता हूं। आज से ठीक 80 साल पहले 16 फरवरी से शुरू हुआ था नेवी का रिवोल्ट, और यह वो सबसे बड़ा कारण बना था जिसकी वजह से भारत को आजादी मिली। दूसरा, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज से ठीक 30 साल पहले फरवरी 1996 में
गैरी कॉस्परोव जो चेस चैंपियन थे, वर्ल्ड चेस चैंपियन, और आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के बीच में शतरंज की बाजी हुई थी। और उस समय हम कहीं नहीं थे, माने नहीं जाते थे हम कहीं डिजिटल में हैं। आज 30 साल के अंदर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंची। भारत एआई समिट में लीड करता हुआ दिख रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 का देश बना है। अगर देखा जाए तो आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के बाद नंबर 2 का देश है। फॉक्सकॉन जो चिप बनाती है उसकी चाइना के बाहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी है। और आज हम यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया में एक दिन में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 30 साल में भारत कहां से कहां तक पहुंचा है, मुझे लगता है इस चीज को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। बिल्कुल, मैं टाइम लिमिट को मैं कह रहा हूं कृपा करके जरूर फॉलो करें, छोटे छोटे जवाब रखें, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे हम कवर कर सकें। लेकिन सुप्रिया जी, अभी इसी भारत मंडपम में एक जब इंटरनेशनल एआई समिट था, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के दौरान युवा कांग्रेस के ऑफिस बियर्स ने एक हाफ नेकेड अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्या आपको लगता है आपके घटक दल भी उससे सहमत नहीं है? मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है युवा कांग्रेस ने जो किया उसका मैं समर्थन करती हूं और पूरी जिम्मेदारी से समर्थन करती हूं। इसलिए समर्थन करती हूं क्योंकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, पहली बात। और मैं उस मुद्दे को छूना चाहती हूं जो मुद्दा आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल्स पर उठाया। 2 मुद्दे आपने उठाए, आपने और बीजेपी ने जुगलबंदी में देश की छवि का एक मुद्दा उठाया, और दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि इस जगह नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट कोई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर तो नहीं करेगा। मुझे प्रोटेस्ट करना है तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के नारे लगा लूं, वो प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट बाय इट्स वेरी नेचर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर उसकी चर्चा हो, जहां पर वो अट्रैक्ट करे। मैं प्रधानमंत्री मोदी का ही आपको हवाला दे देती हूं। प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, इजराइल के सदन को संबोधित करने जा रहे थे। जब वो सदन में मौजूद थे तो इजराइल का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, और इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू का अपोज कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा हमारा मोदी जी से कोई ऑपोजिशन नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल के किसी मीडिया ने उनको देशद्रोही या ट्रेटर नहीं कहा, इजराइल की सरकार ने यह नहीं कहा कि इजराइल की छवि खराब हो गई, लेकिन हमारे यहां यह कहा गया। और मैं आपको एक बात इस पर और बताना चाहती हूं। किसने कहा? मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। अमित जी, आपने कहा था कम टाइम है, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप कहते हैं देश की छवि, उसके 24 घंटे पहले एक आदमी ने वीडियो बनाया, ओम बिरला जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उस आदमी ने वीडियो में कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको गोली मारूंगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को गोली मारूंगा। उस पर मुझे कोई विस्मय, कोई आक्रोश नहीं दिखा। आपके यहां कोई डिबेट नहीं दिखा, आपके यहां टिकर और टिप्पणी भी नहीं दिखी। मैं पूछना चाहती हूं, देश की छवि उससे खराब हुई कि नहीं हुई? दिल्ली की सरहद पर एक सड़क पर कुछ सिरफिरों ने लिखा है, यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, नेशनल हाईवे पर। उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं, उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी एआई समिट में चीनी रोबोट लाया गया और उसका डिफेंस किया गया, उससे देश की छवि खराब हुई कि नहीं हुई? सैम ऑल्टमन का हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया, उन्होंने हाथ उठाकर मुट्ठी बांध ली, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया, देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा अपना मानना है कि देश की छवि खराब करने का काम हम तब करते हैं जब हम सवालों पर सवाल उठाते हैं। और एक छोटी सी बात क्या मेरा एक सवाल है। हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में बड़ी दूषित हवा है, बहुत सारे लोग आक्रोशित थे, इंडिया गेट पर आए प्रदर्शन करने, उनको अर्बन नक्सल घोषित कर दिया गया, तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एक उन्नाव की रेप पीड़िता, वो प्रदर्शन कर रही थी रात को 1 बजे, क्योंकि उसके जो परपिट्रेटर था कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अरावली को ध्वस्त करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पेपर लीक के खिलाफ जो बोलता है गिरफ्तार। मतलब इस देश में क्या प्रदर्शन करना पाप है? सवाल का जवाब आप ओके। लेकिन देखिए, आप बार बार बोल रही है, बीजेपी बार बार बोल रही है, बीजेपी बार बार बोल रही है, लेकिन अखिलेश यादव, आरजेडी, आदित्य ठाकरे, इसके अलावा आपकी पार्टी के नेता मार्केट अल्वा जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी, उन्होंने भी बोला यह जगह उचित नहीं थी। इस पर भी आप जरूर जवाब दीजिए। उन्होंने बोला, यानी आप सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी कि आपके घटक दल आपके साथ नहीं है। गलती स्वीकार करने में ज्यादा बेहतर होता है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप बीजेपी की भाषा इस मंच पे बोलिए। मैं अखिलेश जी की भाषा बोल रहा हूं। गलती मत बोलिए उसको, बिल्कुल। मैं
हमने प्रदर्शन किया, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं गलती बिल्कुल नहीं मानती हूं। गलती कहां हो रही है अब मैं आपको बताती हूं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बेल नहीं मिल रही है। 3 बजे रात को आप उन लड़कों के माता पिता को उठा रहे हैं। उदय भानु छिप की वाइफ के पीछे आप पड़ गए। आप हमारे काफी सारे साथी हैं जिनके बुआ के चाचा के घर जाके उन लोगों को उठा रहे हैं। ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? यही दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्या कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करी किस बारे में कार्रवाई करी? वही कार्रवाई क्या वो कर रही है प्रोटेस्ट दिल्ली पुलिस। वायलेंट था? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अलाउड नहीं था। अब वो अलाउड नहीं QR था। प्रदर्शन आप 1 मिनट, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट अलाउ करके किया जाता। मतलब ये लड़के एक एप्लीकेशन लिखते, मोदी जी के ऑफिस जाते और कहते आपने इतनी खराब डील करी है, हम आपको कॉम्प्रोमाइज बुलाना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन पर स्वीकृति लिख के दे दीजिए, तब हम आकर भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे। जी, इसी अगर आपकी बात मानूं तो आप चाहते हैं हम प्रदर्शन जंतर मंतर पे करते। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं। लोकतंत्र में वायलेंस की कोई जगह नहीं। इन लड़कों ने कोई वायलेंस नहीं किया, इनके साथ बहुत वायलेंस हुआ। लेकिन उसी के 24 घंटे पहले जब एक आदमी बैठकर गोली मारने की धमकी देता है, गलत तो है। आपने डिबेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल करी। आपने क्यों नहीं बोला? करेंगे नहीं, जी, उस दिन नहीं, क्यों नहीं एक किया? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं आपने एक डिबेट सेकंड, किया? एक सेकंड। आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बिल्कुल, हमने तो अपनी आपने जिम्मेदारी डिबेट क्यों नहीं किया? हम तो अपनी आपने क्यों जिम्मेदारी नहीं कहा कि देश हम की तो छवि अपनी खराब जिम्मेदारी होती है? लगातार निभा ही आपने रहे क्यों हैं नहीं और कहा? आगे भी निभाते रहेंगे। नहीं, आपने सुधांशु क्यों जी नहीं बोलिए। कहा देश की छवि खराब देखिए, होती है? सुधांशु देश की छवि जब आप लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं तब खराब हम होती है। देश की भाषा बोल रहे हैं और जनता आप भी बीजेपी देश की भाषा बोल रही है। आप आपको बीजेपी की भाषा नजर आ बोलते हैं, रही ये है। सब जानते हैं। ओके, ओके। आपका ऑडियंस भी जानता जी, है। जी। मुझे ज्यादा कहने जी, की जरूरत मैं नहीं। कोर्ट को मानता हूं और कोर्ट ने जितने युवा कांग्रेस के नेता थे उनको रिमांड दी है। कोर्ट की बात मैं मानता हूं। उसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक्विट करा है। आप एजेएल पे बहुत शो करते हैं। उसी कोर्ट ने पंचकुला में खारिज कर दिया पूरा केस। आपने टिकर नहीं चलाया, आपने डिबेट नहीं किया। दिक्कत की बात यह मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होता है। नहीं, हम मीठा मीठा भी गप करते हैं और ज्यादा कड़वा कड़वा भी खाते हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नहीं आया वो ओके। नहीं चिपकेगा। ऐसा वैसे नहीं होता। उस केस पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी ने की थी। आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा, इससे कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अब दूसरी बात ये होती है आप लोकतंत्र खिलाफ में है या साथ हैं? आप अपने टर्न आप पे तो ये बोले, मैं बताइए एकदम ना, आप शांति से खिलाफ बैठा है कि था। साथ हैं? आप देखिए, इन्होंने कहा लोकतंत्र में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मगर गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वाह, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। और यह कहा नहीं गया, उदयपुर में कर दिया गया। और करने के बाद उन लोगों पे यूएपीए नहीं लगा, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने, हमारी पार्टी छोड़िए, हम तो विपक्ष में थे, इनकी पार्टी के जो पायलट ग्रुप के सांसद थे उन पे सिडेशन का कानून लगाया। ये होती है फादर जोसेफ का हाथ काट दिया जाएगा केरल में। नहीं नहीं, वो हिंसा थोड़ी होती है, वो हिंसा नहीं होती है, दूसरी चीज हिंसा होती है। अब मैं जहां प्रदर्शन की प्रोटेस्ट की बात करना चाहता हूं, अभी इनके मुंह से क्या निकला, एक सड़क के लिए कह दिया गया, इस सड़क मुसलमानों के लिए नहीं। अरे 37 लाख एकड़ जमीन इस देश की कह दी गई कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वक्फ बोर्ड एक्ट के अंतर्गत, और जिस पे उंगली रख दी जाएगी वो सिर्फ मुसलमानों की होगी, बाकी कोई कोर्ट नहीं जा सकता। खैर, अब हम आते हैं प्रोटेस्ट के मुद्दे के ऊपर। प्रोटेस्ट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रोटेस्ट होता है, मगर किन मुद्दों पे होता है? वो होता है सड़क के बाहर, आयोजन के बाहर। दूसरा, वो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं। कोई क्लाइमेट चेंज पे प्रोटेस्ट करता है, कोई ह्यूमन राइट्स पे प्रोटेस्ट करता है, आपने देखा होगा अमेरिका में है, जेनेवा में। मगर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं आप सरकार के मामले के लिए कर रहे थे, तो ये घर के अंदर आए हुए मेहमानों के सामने सरकार से डिमांड करने का प्रोटेस्ट का तरीका क्या था? दूसरी बात, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, यूएन सेक्रेटरी जनरल हों, जहां 100 देशों के प्रतिनिधि हों और वर्ल्ड की सारी टॉप आईटी कंपनीज के चीफ हों, यानी सुरक्षा की संवेदनशीलता की दृष्टि से वो भी राष्ट्राध्यक्ष समकक्ष हैं, वहां पे आकर जानते हैं प्रदर्शन कैसे होता है? When the leadership becomes directionless, then the ideas become shameless and the protests become topless. ये प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ। और वो सुनिए, वो बब्बर शेर जो थे, जो राहुल गांधी जी ने कहा, वो बब्बर शेर अमेठी और आजमगढ़ से जाके शिमला के रिजॉर्ट पे जाके बैठ गए। और सुनिए कितनी मजेदार बात है, वो बब्बर शेर वहां जाके बैठ गए और जब पुलिस उनको लेने के लिए गई तो वो हिमाचल की पुलिस, सोचिए वो हिमाचल की पुलिस जिसको हिमाचल में चौराहे और सड़क पे खड़ी हुई मस्जिद बनी हुई 3 मंजिलें गैर कानूनी, जिनके लिए हिमाचल सरकार के मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला गया बयान सरकार का बयान होता है, यानी सरकार के बयान के बाद भी जिस हिमाचल
पुलिस की नजरें सजदे में झुकी थीं, वो आरोपियों के लिए जाकर बचाव में। वैसे एक और बताएं, वैसे आरोपी और अपराधियों को पता नहीं क्यों कांग्रेस का रिजीम ज्यादा अच्छा लगता है। मुख्तार अंसारी ने भी पंजाब में, जब इनकी सरकार थी, पंजाब की जेल में रहते हुए हाई कोर्ट में रिट दायर की थी कि मुझे पंजाब में ही रहने दिया जाए, मैं पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में महफूज हूं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। यानी पंजाब में कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में मैं सुरक्षित हूं। तो मुझे लगता है कि, और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, अरे विरोध करिए ना, जो मुद्दे हैं सदन में उठाइए, आप उस विषय पे बात करिए। सदन में आज तक बताइए इन्होंने सो कॉल्ड महंगाई, सो कॉल्ड बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को उठाया। यूएस डील की बात होती है, यूएस डील का ड्राफ्ट कहां है अभी? चलिए उससे पहले ईयू डील का ड्राफ्ट है क्या? वो नुआंसेस आते आते 2-3 महीने लगते हैं। अब बताइए यूएई की डील का है क्या? ये बताइए ऑस्ट्रेलिया की डील का है क्या? नॉर्डिक कंट्रीज की डील का है? कुछ नहीं। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, जिस मंत्रमुग्ध होकर जैसे आप उनको सुन रहे थे, मुझे भी सुनिएगा। बस ये आपसे कह रही हूं, व्हाट्सएप फर्रे पढ़कर डिबेट करने में यह कमी होती है कि व्हाट्सएप अंकल जी फंस जाते हैं। फंस गए सुधांशु जी। सुधांशु जी ने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगर प्रदर्शन होता तो वो प्रदर्शन ठीक था। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे यहीं दिल्ली में, आप प्रदर्शन कर रहे थे, कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था जरा मैं जानना चाहती हूं। तो कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो पाप नहीं हो सकता है। आप बोलते बोलते बोल गए कि ड्राफ्ट नहीं है ट्रेड डील का। ट्रेड डील का ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड डील पर बयान हो गया पीयूष गोयल जी का। पीयूष गोयल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी पानी पी पीकर विपक्ष को गाली दे रहे हैं। आप तो 4 सवालों का जवाब दे दीजिए। अमेरिका से हमारी ट्रेड डील महीनों से फंसी हुई थी। एकाएक 30 मिनट की कॉल पर ट्रेड डील हो जाती है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि उसके बाद तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को ही बैन कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। लेकिन आपने क्या माना? आपने बोला ठीक है हमारे ऊपर 18% टैरिफ लग रहा है, जो कि 3% से कम लगता था, 6 गुना हो गया टैरिफ। आप उस पर अपने आप को माला पहनवा रहे थे। लेकिन आपने क्या माना? आपने माना कि हम अपना बाजार आपके लिए खोल देंगे, हम $500 बिलियन का सामान आपसे खरीदेंगे, हम आपकी चीजों पर ट्रेड का जो टैरिफ है वो शून्य करेंगे, हम रूस से तेल खरीदना आपके कहने से बंद करेंगे। अमेरिका कौन होता है कहने वाला? वो हमसे ये कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिएगा, और ये भी कह रहा है हम एक कमिटी सेटअप कर रहे हैं जो आपके ऊपर निगरानी रखेगी। क्या हैसियत है अमेरिका की, एक संप्रभुत्व राज्य हिंदुस्तान से ये कहने की? वी आर अ सॉवरेन रिपब्लिक। कौन हमसे कह सकता है? हंगरी जैसे छोटे से देश का आदमी कह रहा है हमारा सॉवरेन राइट है, हम डिसाइड करेंगे। हम हाँ जी जी हजूर जो आप कह रहे हैं, हाँ जी क्यों? और अब मैं मुद्दे की बात करना चाहती हूं, क्योंकि आपका, आपके मंत्रियों का, आपके मित्रों का नाम एप्स्टीन की फाइल में है। असलियत यह है कि दुनिया भर में एप्स्टीन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। असलियत यह है कि फॉर्मर यूके एम्बेसडर पीटर मैंडलसन से लेकर मैथ्यू मैक्सवीन, वहां का जो रॉयल फैमिली का आदमी एंड्रू है, अमेरिका में लैरी समर्स, जियो ईतो, फिनलैंड, नॉर्वे, इजराइल, वहां तक लोगों के इस्तीफे हुए, वहां तक लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा हुआ है। हमारे यहां एक मंत्री स्टेज पर बैठ के कहता है यार कुछ किया होता तो बताता, मैं तो इसी सब में फंसा रह गया। क्या मंशा है आपकी? आपने 64 मेल लिखी, मैं हरदीपपुरी की बात कर रही हूं, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, 64 मेल लिखी, 14 बार आप उनसे मिले, क्या क्या तारीखें बन रही है, मैं उस सबका विवरण कर सकती हूं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं, हमारा देश जो धार्मिक, जो अध्यात्म की धुरी माना जाता है, ऐसे देश में एक व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे घिनौने दरिंदे से लगातार बात कर रहा है, आपकी सरकार में मंत्री क्यों बना हुआ है? क्या नैतिकता, क्या मर्यादा ये डिमांड नहीं करती है कि आप उसको अपनी सरकार से निकाल बाहर करिए? जवाब इतना बड़ा दरिंदा आपकी सरकार में बैठा हुआ, बैठे हुए, क्या बात करते हैं? दोनों बातों का इन्होंने कहा ट्रेड डील कैसे हुई, तो मैं बताना चाहता हूं। पहले हमारी ट्रेड डील हो गई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, उसके बाद हो गई यूएई से, उसके बाद हो गई ब्रिटेन से, और कीथ स्टेमर ने कहा दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज से, उसके बाद ईयू से हुई, जिसको उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा मदर ऑफ ऑल द डील्स। उसके बाद 72 घंटे में अमेरिका ने डील की। तो क्या अब आपको समझ में नहीं आता कि जरूरत किसकी पड़ी हुई होगी? अमेरिका छोड़ के सब तो हमारे साथ आके खड़े हो गए थे। इसीलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जो उन्होंने डील की बात कही रशिया से, भैया बताइए 2004 से 14 के बीच में रशिया से कितना पेट्रोल खरीदा था? पेट्रोल नहीं, क्रूड खरीदा जाता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल नहीं खरीदा जाता। 0.02%, मैं एकदम प्रिसाइज बोल रहा हूं, 0.02%। क्यों?
हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट मानना है, जहां से तेल सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वहां हम खरीदेंगे। रशिया पे लग गया था प्रतिबंध और हमने एग्जम्पशन ले लिया था जी, तो रशिया का तेल सस्ता था, हम खरीद रहे थे। इन्होंने उस समय रशिया से कोई तेल नहीं खरीदा 4 से 14 के बीच में, और वेनेजुला से तेल खरीदा था। अब वेनेजुला से प्रतिबंध हटेगा, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम वहां से खरीदेंगे। हम तो ये देखते हैं कहां से तेल सच्चा मिल रहा है, कहां से तेल सस्ता मिल रहा है, कहां से तेल अच्छा मिल रहा है, वहां पे हम खरीदेंगे। और जहां तक एप्स्टीन फाइल की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, हरदीप पुरी जी हमारी पार्टी में आने से पहले क्या थे? इनकी सरकार के समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन यूएन। 2010, 11, 12, एनीबडी कैन गो एंड चेक। तो भाई आपकी सरकार के तो ऑफिशियल प्रतिनिधि थे। और नाम आने की बात है तो भाई 8 बार मोदी जी का नाम है, तो वहां 4-6 बार राहुल गांधी जी का भी नाम है, 2-3 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है, और 20-22 बार महात्मा गांधी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। भाई साहब, नाम होने से अगर ये होने लगे तो मैं इतने नाम गिना सकता हूं जिन चीजों के बारे में इनकी पार्टियों के नाम आने शुरू होते हैं, जिन जिन लोगों के नाम। जी। और अमेरिका के आगे सरेंडर क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूं। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में सोनिया जी को कोट करते हुए कहा है कि सोनिया जी ने मुझे एक पार्टी में बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकते, मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, और उन्होंने लिखा कि अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए मैं विदेश मंत्री पद से हटाया गया। इसका संक्षेप में जवाब, क्या आपको लगता है, मैंने पहले भी ये सवाल आपसे पूछा, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सब गलत हैं, वो सब कह रहे हैं कि आपने सही नहीं किया? आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, पहले इनकी बात का जवाब दूंगी, फिर आपके सवाल का जवाब। जी टाइम दीजिए। इन्होंने कहा हरदीप पुरी हमारी सरकार में आईएफएस ऑफिसर थे, अमेरिका में पोस्टेड थे। 2014 में रिटायरमेंट के बाद तो आपकी जी हजूरी कर रहे थे। 2014 से 17 तक ही तो उनकी सारी मेल्स है एप्स्टीन के साथ। 2014 के पहले अरुण जेटली जी, दिवंगत अरुण जेटली जी के रहते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 64 मेलें लिखी है साहब। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एप्स्टीन से मिल रहे थे, उनको हमारी योजनाएं बता रहे थे। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप लोग तो यहां पे पुरुष बैठे हैं। हैव फन, नॉट दैट यू नीड एनी एनकरेजमेंट फॉर दैट। इसका क्या मतलब होता है? एग्जॉटिक आइलैंड, इसका क्या मतलब होता है? ये शब्द थे उनके, तो उनका बचाव मत करिए। कभी कभी कह देना चाहिए जो उन्होंने किया वो गलत है, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती, आपने और घटा ली। चलिए छोड़िए उस बात। अब अखिलेश यादव वाली बात अभी आती हूं। इन्होंने रूसी तेल की बात करी, हमने नहीं खरीदा था। 40% हिंदुस्तान का क्रूड ऑयल अभी तक हम रूस से खरीद रहे थे, क्योंकि वो सस्ता तेल हमें दे रहा था। दुनिया का सबसे सस्ता तेल ईरान से मिल रहा था, अमेरिका का सैंक्शन लगा, वो खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका के कहने से हमने रूसी तेल खरीदना भी बंद कर दिया। आपका डिसीजन होता, मैं खड़े होकर ताली बजाती। आपका डिसीजन नहीं है, अमेरिका का डिसीजन है, लिखित डिसीजन है, लिखकर बोला है। इन 12 लोगों की कमेटी बन रही है जो हिंदुस्तान पर निगरानी रखेगा। सब कुछ भूल जाइए। 80 बार अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर कहता है मैंने सीज फायर कराया, मुझे खश करने के लिए मोदी जी। आप बोलते क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर एक बार कह दे अमेरिका गलत बोल रहा है, अमेरिका झूठ बोल रहा है, इंडिया इज फ्री, इंडिया इज अ सॉवरेन रिपब्लिक, हम अपने फैसले खुद करेंगे। ये अमेरिका का नाम लेने में क्यों घबराते? चीन का नाम आप नहीं ले पाते, कोई घुसा हुआ नहीं है आंख मूंद कर। अमेरिका का नाम आप नहीं ले पाते। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये सारी बातें करिए। अब अखिलेश जी, अरे आऊंगी अखिलेश जी पर, हमारे बिल्कुल आऊंगी। आप रूस से सस्ता तेल ले रहे थे ना सुधांशु जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उसका फायदा क्यों नहीं मिला? पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम हुआ? सालों से आप रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे, दुनिया का सबसे सस्ता तेल आ रहा था, पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम किया आपने? अरे इतना सस्ता तेल आ रहा था तो इनकी बात करिए ना, यहाँ पे जो भी आया बाइक से आया होगा, गाड़ी से आया होगा। नहीं, पहले मैं बात कर लेती हूँ, आपने भाई काफी लंबा हो गया। अरे आप भी लंबा बोलते हैं, आप अपना टाइम नहीं देख पाते, टाइम चल रहा है, सामने चल रहा है। आपने हमारे घटक दल के साथियों की बात करी, आपने कुछ लोगों को उसमें कोट किया, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा, मनोज झा जी आरजेडी के, उन्होंने आर्टिकल लिखा और कहा कि मेरी पहली टिप्पणी तो ये थी कि शायद ये गलत हो गया, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं मुद्दे क्या थे, मुझे लगा कि क्या प्रोटेस्ट वहां होना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूं और मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट किया गया वो सही किया गया। और मैं आपसे अमीश जी एक बात कहना चाहती हूं, आज की तारीख में बीजेपी कुछ झूठ फैला रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने कुछ रील बनाने के पैसे दिए। हाँ, काफी सारे वीडियो आ गए उसके सामने। सुधांशु जी आपको मैसेज कर दें कोई, और उसके बाद आप ऊपर से वो नाम काट दीजिए और कहिए सुप्रिया जी ने मुझे वो मैसेज किया, वही हो रहा है।
4,000। नहीं, पर आप इन पे केस करिए। अगर ये 50-40 लोग हैं, हमने लिख ये दिया है, केस करिए इनके हमने ऊपर। लिख दिया ये है। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी देश को हमने बदनाम करने के लिए 25,000 40,000 रुपए दे रही थी। रूप से लिख दिया है कि हम एक एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस करेंगे। झूठ ऐसा बोलो कि पकड़ा ना जाए। जिन लोगों के हैंडल्स आप बता रहे हैं वो सारे मोदी समर्थक है। हम मोदी समर्थक को जाके पैसे लेंगे, लो भैया पैसा लो, मोदी जी के खिलाफ बोलो। ओके सुधांशु जी, अब आप जवाब एक इन्फ्लुएंसर की बाइट भी हम सुनाएंगे। यदि जॉर्ज सोरस ने $1 बिलियन दुनिया में इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट हटाने के लिए रखे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं $1 बिलियन कहां खर्च हो रहे होंगे। सोशली मीडिया पे तो खर्च कर सकते हैं, या फिर यूएस एड दिलाइए भैया $1 बिलियन। सुधांशु जी सोशल मीडिया हेड करती हूँ, काम कर सकती हूँ। $1 बिलियन दिलाइए। सुनिए कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? इनका भी भ्रष्टाचार गजब। सरकार में रहते हैं तो अलग भ्रष्टाचार है। पार्टी के अंदर नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को निपटा दिया। अब आ रहे हैं कि पैसे दिए इन्फ्लुएंसर को, कहीं ऐसा ना कोई नेता ऐसा निकला है चला उसमें भी कुछ उसने इधर उधर हेर फेर कर दिया हो, तो उससे आश्चर्य नहीं हो सकता। परंतु मैं यहां पे बात करना चाहता हूं, अगर आप गंभीरता से देश की बात करना चाहते हैं, आपने कहा अमेरिकन ट्रेड डील और उस पे मैंने तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को कोट किया। अब मैं आपको कोट करना चाहता हूं, एक नहीं अनेक फॉरेन के लोगों ने स्पष्ट लिखा हुआ है। पॉल मैकगॉर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ ईस्ट एशिया में लिखा हुआ है कि इंदिरा जी की सरकार के समय में भारत के पूरे टाइम में CIA अंदर तक था, और उसने खुद लिखा है, मुकदमा करना चाहिए उस पर जाके। उसने कहा 2 बार उसने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया और मिसेस गांधी को दिया। ये CIA का पर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज की जो बात करने का प्रयास करते हैं, उनके कंप्रोमाइज के तो इतने लंबे चिट्ठे हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला। और दूसरी बात कहता हूं, मैं नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है। एज पर विकीलीक्स ये जाके अमेरिकन एम्बेसडर से क्यों मिले थे राहुल गांधी जी? उस समय क्या थे, महज एक सांसद, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे कि लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू टेरर खतरा है। एज पर विकीलीक्स ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि साहब मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे थे, और ये कैसे बन गए प्रणब मुखर्जी जी? ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन को कैसे पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम चल रहा था या नहीं चल रहा था? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और सुनिए, एक और मैगजीन कोट करता हूं, श्वाइजर डेलेस्टेटे, जाके चेक करिए, नवंबर 1991 का, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ लिखा हुआ है 2.2 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके अकाउंट में है, जो पहले सोनिया जी के नाम पे थे और बाद में बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किताब दिखाएंगे तो किताब के हिसाब इतने खराब निकलेंगे कि आपके लिए तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि किताबें वो कहेंगी कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। ओके निशिकांत दुबे ने सदन में कुछ किताबों को लेकर आए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो पूरी सरकारें ही कॉम्प्रोमाइज रही हैं, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज रही है। उन्होंने सदन में एक ऐसे शब्द का जिक्र करा जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया। पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज है पूरी तरह से। क्या आपको लगता है 26/11 के बाद आपका जवाब ना देना भी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था उस समय? बेवकूफी का बयान है बीजेपी की ओर से, उसका मैं जवाब दूंगी। हम सब बीजेपी की तरफ से बेवकूफी का बयान है। हम बता रही हूं, हम सब लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं। कम्युनिकेशन का रूल 101 कहता है कि जो शब्द आपसे चिपक रहा है उसको मत इस्तेमाल करिए। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड हर जगह चल रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज करके उसका पलटवार कर रहे हैं। आपकी सोचने की बैंक्रप्सी को क्या हो गया है? अब मैं आती हूं, इन्होंने कुछ बातें कही, इन्होंने फलानी किताब में ये लिखा है, ढिमकानी किताब में ये लिखा है। आधे तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ते हैं, पहले भी इनका पर्दाफाश कर चुकी हूं। वो अलग बात है कि जहां कर रही थी उस न्यूज चैनल ने वो क्लिप काट दी, छोड़िए उस बात को, बहुत पर्दाफाश होते हैं। चलिए कह दीजिए गलत लिखा है। सुनिए, बोलिए, सब कुछ सही लिखा है सुधांशु जी। आप कल नहीं आए सत्ता में, आपको 12 साल हो जाएंगे सत्ता में बैठे हुए। करिए ना केस, निकालिए ना सच। आप 12 साल से एजेल कर रहे थे, क्या हुआ? पंचकुला हाई कोर्ट ने भी किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। ये असलियत है आपकी। अब मैं आपको एक यहां पे बात बोलना चाहती हूं। आपने यहां पर कुछ बातें करी और एप्स्टीन का जिक्र मैं दोबारा से करना चाहती हूं, क्योंकि एप्स्टीन इज द एलिफेंट इन द रूम जिस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम डीडीजी का इंपोर्ट क्यों करेंगे। डीडीजी, प्रधानमंत्री कहते हैं मक्का जो है वो नहीं आएगा, डीडीजी मक्के का बाई प्रोडक्ट है। सोयाबीन ऑयल क्यों आ रहा है? सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, और ये तो आपका सारा ऑडियंस बता देगा, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्री को टॉयलेट का इनॉग्रेशन नहीं करने देते हैं, जो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को एक हरी झंडी नहीं दिखाने देते, वो इस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल को ही लगाए पड़े हैं। अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डील ऐसी हुई है जो कॉम्प्रोमाइज है। और आप तो थोड़ी बहुत फाइनेंस की समझ रखते हैं, आपका तो पुराना इंसाफ रहा है सीएनबीसी से। आप मुझे बताइए,
ट्रेड डील का इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद करते ट्रेड डील फ्रॉम अपोजिशन ऑफ ओके, जवाब। जल्दबाजी नहीं, अभी जवाब नहीं। जी। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, अगर ये ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका की एग्रीकल्चर सचिव जो उनकी एग्रीकल्चर मंत्री होती है, अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी, अमेरिका का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये क्यों कह रहा है हमारे किसानों के लिए बल्ले बल्ले पूरा मार्केट खुल गया? हमने पूरा का पूरा डेटा उठा के अमेरिका को दे दिया, हम उनसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, इंडिया और यूएस का ट्रेड सरप्लस है, हम उनसे खरीदते कम है, उनको बेचते ज्यादा है। पिछले साल $40 बिलियन का था। अब हमने कमिट किया है कि हम हर साल अगले 5 साल आपसे $100 बिलियन का सामान खरीदेंगे। मतलब ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डेफिसिट बनाने का काम जो चीन के साथ किया। आईफोन की बात करें तो आईफोन असेंबल होते हैं। $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपने चीन के साथ कर लिया, जो 37 बिलियन ओके, सुधांशु जी। और भैया जो रुपया 58 पे मिला था, ओके, बिल्कुल छोटे छोटे जवाब, छोटे जवाब। छोटे में नहीं हो पाएगा भाई। इन्होंने कहा पेट्रोल अपना खोलिए भाई, 2004 में जब हम आए थे तो कितने का था पेट्रोल? 32 रुपए। जब इन्होंने छोड़ा 2014 में कितना था? 67 रुपया। कितना बड़ा? 200%। 67 रुपए था पेट्रोल जी। और आज कितना है? 97 रुपए। कितना बड़ा? 60%। डीजल, दूध, पनीर, सबके दाम देख बहुत लीजिए। है। 10 साल में आप पैसे वाले हैं। 97 रुपए बहुत होता है पेट्रोल, 100 के पार चला गया। भाई बहुत पैसा है आपके पास, लोगों के पास। फिर देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी क्योंकि मैंने फैक्ट बोला। आपके टाइम में 110% बढ़ा, हमारे टाइम में 60% बढ़ा। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं, कह रहे हैं आपका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? देखिए वो उसमें क्या बताया जाए, वो तो सभी जानते हैं, मैं क्या कह रही हूं, आप भी जानते हैं। देखिए मैंने एक फैक्ट को ये काउंटर नहीं कर पाई, इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए। मैंने सारे फैक्ट कोट किए और मैं फिर बोलना चाहता हूं। फैक्ट कोट किया मैंने तो आपको स्वाइजर कोट किया, बताइए गलत दिखाओ। फोटो के साथ है राजीव गांधी के। 12 साल से सत्ता में, करिए ना कार्रवाई। अरे कार्रवाई आप करिए, कार्रवाई करिए। अरे भाई हमें क्या बजाने के लिए सत्ता में, देखिए अब यही होता है, यही होता है झुंझुना बजाने के लिए सत्ता में, डिस्टर्ब करने मोदी के जी लिए झुंझुना होता है। बजाएंगे। और सुनो मेरे भाई, अब फिर देखिए चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। झुंझुना की बात है। दूसरा फैक्ट, अब सुनो व्हाट्सएप इनको बताता हूं। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपके बॉम्बर चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपका होगा। बोलो सरेंडर था कि नहीं? और उनके जो भारत में के एम्बेसडर थे बीके नेहरू, वो चाचा जी के असली भतीजे थे, यानी वाकई में नेहरू जी के भतीजे थे। उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कैनेडी के एडवाइजर को देने गया तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मैं रोने से अपने को नहीं रोक पाया। काउंट कर सकती हो तो काउंट करिए, हाँ बाएं साएं मत बोलिए। व्हाट्सएप बोलना शुरू कर देते हैं। ओके। और लास्ट में इन्होंने क्या क्या इन्होंने व्हाट्सएप किया, आप सुनिए। इन्होंने कहा पिछले 11 साल में जो कहा सब गलत साबित हुआ। इन्होंने कहा राफेल गड़बड़े, गलत। चौकीदार चोर पे माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा संक्षेप में इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। देखिए मैं आपके में नहीं बोल रहा था, शांति से। इन्होंने कहा था एचएएल बेकार हो गया, एचएएल के पास 2,53,000 का हमारा ऑलरेडी ऑर्डर है। और तो और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाए, इन्होंने बालाकोट पे उठाए, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे। अभी बताइए ट्रंप ने क्या बोला कल कि 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के मर जाते अगर न्यूक्लियर वार हो जाता। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम तो बंकर में जा रहे थे, यानी 3.5 लाख लोगों की जान हो रही थी। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कर रहे थे बंकर में जाने की तैयारी, फिर भी इनको नहीं दिख रही थी। क्या सवाल आपका? दिमाग में है मोदी विरोध की लेकिन आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज है। करिए आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, राहुल जी भी इस बात को कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अक्साई चेन पे किसने कॉम्प्रोमाइज किया? एक फैक्ट बोलूंगी, छोड़ दीजिए सब बातों को। One second, Sudhanshu ji. Okay, please. 30 seconds sharp, then audience question. Okay, make your point. 1971 में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो हम अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 70वां भेज देना। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया। इसको कहते हैं कार्रवाई।
हमारी आर्मी की जो हाथ थे वो पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ रहे थे। अमेरिका के कहने पर सीज फायर आप करते हैं। सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। असलियत यह है, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे वो अडानी हो, जहां जहां शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। एक बार खड़े होकर बोले अमेरिका झूठ बोल रहा है। ओके, क्या सवाल है आपका? 71 में एक बात कह दूं, 93 फौजी वापस किया, 54 में वापस अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप वो नहीं कर पाए। स्टैंड अप नाउ टू कंट्रोल इट। ओके, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन बिल्कुल संक्षेप में। जी, सुप्रिया जी ने कहा कि आईना दिखाने का काम होना चाहिए सबका, तो चाहूंगा युवाओं की तरफ से छोटा सा आईना दिखाऊंगा और मैम का इस पे जवाब चाहूंगा। मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध से बचना होगा। संसद से सड़क तक ठीक है, राष्ट्रीय आयोजनों को तो बख्शना होगा। जब आए हो दुनिया भर से मेहमान, उस दिन तो कम से कम सभ्य दिखना होगा। इकॉनमी को डेड बताया, फिर मोदी जी की मर चुकी मां पर वीडियो बनाया। राजनीति का क्या स्तर देश को दिखलाया। मोदी जी ना सही, अटल जी की इस बात को सुनना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। मोदी विरोध के चक्कर में कम से कम भारत विरोध से बचना होगा। ओके, जवाब। आप मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए। कौन कह रहे हैं भारत का विरोध कर रहे हैं? लगातार आरोप क्या कहा हमने भारत का विरोध करके? हम भारत के किसानों की बात कर रहे हैं, हम भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, हम भारत के डेटा की बात कर रहे हैं, हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भारत का विरोध कौन कर रहा है? मोदी भारत नहीं है, ये मैं फिर से बोलूंगी। और आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। यहां पर आपने अटल जी की बात करी। राजनीति का स्तर हमने नहीं गिराया है, राजनीति का स्तर उस प्रधानमंत्री ने गिराया है जो रैलीज में खड़े होकर मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है। राजनीति का स्तर इनके लफाज सांसदों ने गिराया जो कहते हैं प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है। ये लोकतंत्र है, यहां पे कोई सवालों से ऊपर है। राजनीति का राजनीति का स्तर इन लोगों ने गिराया है जो नेहरू जी के खिलाफ गंदी भद्दी बातें बोलते हैं। हम नहीं कहते बलराज मधोक ने क्या कहा अटल जी के बारे में, मुझे लगता है वो गलत है, नहीं कहना चाहिए। आप कैसे कहलवाते हैं वो चीजें? राजनीति का स्तर गिराने का काम तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी का किया हुआ है। वैधव्य झेलती हुई औरत आपने राजनीति का स्तर गिराया। मौत का सौदागर, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी की मौत। महिलाओं को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, ये राजनीति का स्तर गिराने वाली बात कभी है। नहीं हुआ। मत चिंता मत करिए, जितना आप नफरत देते गए उतना जनता मोदी जी को मोहब्बत देती गई। इसलिए मैं कहूंगा मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की। अरे मर्ज बढ़ता गया जो दबा। अरे ज्यादा खुदा खुदा मत करिए, आपके पास चिट्ठी आ जाएगी, पार्टी से बिठा दिए जाएंगे, बिठा दिए जाएंगे। ज्यादा खुदा खुदा ना करिए। इनको खुदा से कितना ज्यादा वो है, बट आप ना करिए, बिठा दिए जाएंगे। अरे साहब, इनको खुदा भी नजर नहीं आता। कारण जानते क्या, यहाँ चिर युवा है, तो खुदा पे भी कह देना चाहता हूं कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। ओके, चलिए मैं देखता हूं अगला वीडियो आ रहा है। सुधांशु जी आपके लिए आ रहा है, देखते हैं क्या वीडियो है ये, सुन लेते हैं एक बारी। इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप AI समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एक कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को डिफेम करने के लिए इतना गिरी हद तक जा सकती है, ये एकदम मेरी समझ के बाहर जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस का विश्वास अपने नेताओं पर से हट गया है, गठबंधन सहयोगियों पर से हट गया है, अपने नेताओं पर से हट गया। अब मुझे लगता है अपनी सोशल मीडिया टीम से भी हट गया। ओके, सुप्रिया जी, क्योंकि आप सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है, क्या आपको लगता है मैं सुधांशु जी को चैलेंज करके कहती हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं, लीगल ग्राउंड्स पर भी हमने कह दिया है, हम इन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। काफी लोग इनमें से जिसके खिलाफ भी एक्शन लेना हम लेंगे। इनमें से सब एक मैसेज दिखा रहे हैं, मैसेज का नंबर दिखाओ ना, किस नंबर से मैसेज आया, किस नाम से मैसेज आया। आपस में मैसेज खेलो और को कांग्रेस से आया। हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया हेड करती हूं, तो मैं जानती हूं इन अकाउंट्स को। मैंने जाके अकाउंट्स में देखा, ये सारे अकाउंट्स प्रो मोदी की बातें करते हैं। इन अकाउंट्स के 2-2 हजार फॉलोवर हैं। हम इनको पैसा क्यों देंगे? कांग्रेस पार्टी किसी को पैसा देके वीडियो नहीं कराती है, सबको पता है। बीजेपी पैसा देके वीडियो कराती है। ठीक है, असलियत है इनकी। ओके, अगला बाइट देख लेते हैं किसका है। ये सुप्रिया जी आपके लिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? निशिकांत दुबे वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक फटीचर की तरह घूमते हैं, ऐसे पैंट डाल लेते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं सदन के अंदर। गद्दार उन्होंने बोल दिया अपने एक पुराने साथी को, कैबिनेट मंत्री को। मेरा अपना मानना है,
आप एक रिस्पेक्टेबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक में तो है ही, एक बड़े ग्रुप से आपका संबंध है। ऐसे लफाज आदमी को आप अपनी समिट में दिखा रहे हैं। ही इज अ ब्लडी क्लाउन। इनको सीरियसली कौन लेता है? एक मिनट, आप नेता विपक्ष को फटीचर के, भाई आप लुई वुइटन पहन सकते हैं, आप गुच्ची के जूते पहनते हैं, आपका, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगी, पत्नी बहन जो सब मैं नहीं करूंगी। आप दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जहां पर महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर आजादी का आंदोलन किया, दूसरा आप कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। आप कभी महिलाओं के उन्होंने गरिमा उन्होंने बोला सदन की गरिमा रखनी चाहिए, एक सदन में गरिमा रखनी चाहिए। गरिमा है नहीं, उन्होंने बोला गरिमा का नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी। आप लोगों के, आप कोट क्या पहन रहे इस पर मैं टिप्पणी करूंगी। ये कौन सा कोट पहने? अरे जिसका जो मन में आए वो कपड़े पहनेगा। 19 का चुनाव आया तो मंदिर में जाके, पुष्कर के मंदिर में टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो दिखाई गई कि हम साहब जनेऊधारी हिंदू हैं। अब भाई साहब उससे भी काम नहीं बना तो 24 में सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बना के और फिर इंग्लिश में शपथ ली गई, सोलमली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं, फिर भी भगवान के, गुरु नानक देव और भगवान शंकर की वो आके दिखाई गई। वक्फ बोर्ड के चुनाव के जब समय वोटिंग होनी थी, रात 3 बजे तक हम लोग भी थे, तो पैजामा पहन के आ गए। और उसके बाद इन्होंने जो पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के गले पड़कर संसद के पटल पे और जो कुर्सी पे बैठ के अखियों से गोली मारी थी, इतने इतने स्वरूप आपने देखे। तो मैं एक लाइन में कहूंगा राहुल गांधी जी के लिए कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारें। अमीर जी एक मिनट, जिस देश में आर्थिक तंगी से 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ही नरेंद्र दामोदर दास लिखा सूट 15 लाख का पहन सकते हैं। मुझे फख्र है अपने नेता पर कि वो एक टी शर्ट या शर्ट पे बैंड पहन के घूमते हैं। मैं बोलने लग जाऊं, आपके बाल ऐसे हैं, उनके बाल, ये राजनीति का स्तर है। ये आपके है ही नहीं, करा लीजिए ट्रांसप्लांट, करा लीजिए, आपके बहुत साथी करा के घूम रहे हैं। ये जो बोल रहा था लफाज, इसने भी कराया हुआ है, करा लीजिए। निशिकांत दुबे आजकल चुपने लग गए आप लोगों को, डिफेंड निशिकांत दुबे बड़ा चुपने लग गए आप लोगों को। दलाल है भाई, दलाल है। नहीं भाई देखिए, कैसे डिफेंड करिए? मैं तो सुनिए वो हेयर स्टाइल अपनाता हूं जो गांधी जी का भी था, सरदार पटेल का भी था, नेहरू जी का भी था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी था। यही वाला हेयर स्टाइल ठीक है। ओके ठीक है। मैं अगला देखता हूं, अगला क्या आ रहा है, क्या सरप्राइज है, आइए देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, इस पर मैं पहले बोलना चाहता हूं, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं, शकील अहमद, वो कहते हैं सबसे ज्यादा डरपोक राहुल गांधी हैं। शकील अहमद क्या कहते हैं? मैं उनकी प्रवक्ता थोड़ी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शकील अहमद बुढ़ा गए, अब घर में बैठे, थोड़ा अब ये सब चिंतन अच्छा। मनन का टाइम होता है, छोड़िए उस बात को। इस हॉल में लड़के और लड़कियां मुझे दोनों दिख रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं अंदर आते वक्त कह दूं, यार मुझे आदमियों से खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्यों नहीं आए? क्योंकि महिला सांसद एक प्लाकार्ड लेके खड़ी हो गई। देश की महिला सांसदों को आतंकी घोषित आप कर रहे हैं। आपको महिला सांसदों से डर लग गया, दुम दबाकर भाग गए आप। और आपके साथी इन्हीं के टेलीविजन चैनल पर शायद उन्होंने कहा कहीं महिला सांसद दांत ना काट जी जी जी, ये संसद में बातें हो रही। ये ओके, जवाब प्रधानमंत्री मोदी डर कर भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं बोल पाए। खत्म हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा मार्जिन से जीत कर वो महिला सांसद आई थी। शकील अहमद बुढ़ा गए हैं। देखिए इन्होंने कहा महिला सांसदों वाला, देखिए कोई भी व्यक्ति संसद में अपने सीट पे खड़े होकर जो बोलना हो बोले, शाउट करना तो भी अपनी सीट पे खड़े। उसके अगला स्टेप होता हम सीट छोड़ के आगे आ गए, चलो वो भी चलता है। उसके अगला स्टेप होता हम वेल में आ गए, चलिए वो भी आपका हक हो सकता है। वेल में आप अपने साइड से छोड़ के दूसरे साइड के वेल में आ गए, वो भी चलता है। अरे भाई आप ट्रेजरी बेंचेस के अंदर क्यों जा रहे थे? इसका मतलब फिजिकल धक्का मुक्की करना चाह रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फिजिकल धक्का मुक्की करना चाह रहे थे। पूरी बात तो होने दीजिए, अभी समझ जाए। और इतना बड़ा बैनर लेके महिलाओं की शील्ड बनाकर ये आगे बढ़ने का तरीका शाहीन बाग से सीखा या गाजा से, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, एक मिनट, वेरी सीरियस। ये कह रहे हैं कि महिला सांसद गाजा से सीख कर आई हैं। शर्म आनी चाहिए। आप चुने हुए सांसद नहीं होंगे, वो चुनी हुई सांसद हैं। 3-3, 4-4 लोग की मार्जिन से जीत कर आई हैं। आप उनके इलेक्टोरेट पे सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करने वाली थी, कार्रवाई कीजिए, पुलिस में केस कीजिए। ओके, 10 सेकंड जवाब नहीं देना चाहिए। संसद के पटल पर खड़े होकर पुलिस का केस नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, गाजा को लेकर CWC का रिजोल्यूशन है, बताओ किसी और चीज के लिए क्यों नहीं है?
बच्चे गाजा में मरे थे, उसके यूक्रेन में बच्चे मरे थे, वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। है, भाई, CWC बोलो, का है, क्योंकि CWC आपको सुनो, सूट करता है, आप नहीं सुनिए, बताते हैं। फिर अपने टर्न में प्रधानमंत्री बोलो। ओके, 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 ओके। सोनिया गांधी का आर्टिकल और सिर्फ फिलिस्तीन का बैग लगा गई, यूक्रेन का बैग लगा कहीं नहीं गई। ओके 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 ये ओके बताइए। अच्छा ठीक है लेकिन क्या आपको लगता है एक मंत्री का, फेलो मंत्री का हाथ पकड़ लेना, उनका बाइट देते हुए क्या सही था? सुप्रिया श्रीनेत प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लेगा? मैं सुधांशु जी का हाथ पकड़ लूं तो मैं इनको क्या मारने नहीं, वो जा बाइट रही हूं? दे रहे हैं। मैं ये कह दूं नहीं, सुधांशु जी नहीं, अभी बीच आप में। मैं बात करूंगी, मैं इनको मारने जा रही हूं? क्या बात कर रहे हैं आप? ये नहीं पर ये क्या मतलब आपको आपको लगता क्या हो है गया? ये मर्यादा है? ये मर्यादा है? अमीश, कुछ तो सदन ढंग की की तो बातें मर्यादा पूछो। होगी। क्या हो गया आपने भी आप पार्लियामेंट लोगों को कवर करा होगा What क्या? the सदन में fuck? क्या हाँ। अरुण जेटली बाइट दे रहे होते थे? हाँ। अरुण जेटली हाँ, गले मिलते थे। चिदम्बरम गले साहब बाइट दे रहे मिलते होते थे, अरुण जेटली अरे गले मिल लेते थे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मैंने देखा है, मैंने पार्लियामेंट के बाहर का वो हाथ वीडियो पकड़ते देखा हुए। है, मैंने देखा है। मैं जहाँ पर रिक्वेस्ट चिदम्बरम करूंगा, जी- ट्वीट करिएगा वो मैं फोटो। करूंगी। चिदम्बरम जरूर जी और- करिएगा। चिदम्बरम जी और जेटली जी एक साथ अंदर घुस रहे थे, कैमरे एक वाले साथ आए, अंदर घुस उन्होंने सकते ऐसे हाथ पकड़ के उधर लेकर चले नहीं, गए। कोई क्या बाइट बात करते हैं हाथ आप? पीछे से आपको पकड़ा। लग रहा है और राहुल गांधी जी ने हाथ देते हुए क्या ठीक है, कहा? चलिए। आइए हम लोग एक साथ बाइट देते हैं। फोटो राउंड। काहे घबरा कर भाग गए, ओके। डर कर भाग गए, क्यों भाग गए? आप कह रहे थे, उन्होंने कहा आइए एक जवाब साथ बाइट जवाब देते ओके हैं। 10 ओके 20 सेकंड सुधांशु जी आप भी डर गए क्या? भागेंगे क्या आप? नहीं। भागेंगे क्या? नहीं, भागिए भागिए, भाग के देखिए, दिखाइए। ये क्या बेवकूफी की बात मुझे है? लग रहा है मतलब ये बचकाना लेवल ऑफ डिबेट तो मत करो। क्या कर रहे हो बेवकूफी की बात? देखिए अब कौन सी हरकत बचकानी थी आप लोग तय कर लीजिए। बाकी सब मैं तो वहाँ परस्पर सौहार्द दिखा रही थी। सुनिए आपने परस्पर सौहार्द देखिए, दिखाया। हाउस कहावत होती है, हाउस यथा ज्वाइन राजा करना पड़ेगा यहाँ तथा पर। यहाँ है यथा नेता तथा प्रवक्ता। ओके हाउस ज्वाइन आपके करना मन में पड़ेगा। इतनी नफरत है अपने नेता जैसी। मैं तो प्यार से कह फोटो रहा हूं, राउंड देख सुधांशु लेते जी, हैं, आपको वो गलत दिख फोटो रहा है, राउंड चलिए। देख लेते हैं, फोटो आ रही है कुछ, आइए देख लेते हैं। विपक्ष का कौन सा धुरंधर नेता है? सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब आपको देना है। फोटो आएंगे अभी। विपक्ष का कौन सा नेता धुरंधर है? राहुल गांधी, ममता जी, अखिलेश यादव? चूज वन, चूज करना पड़ेगा। मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में बतेरे, आपस में लड़ रहे हैं, क्या बता? अरे एक तो बताना पड़ेगा। चलिए अब मैं आता हूं सुप्रिया जी के पास। धुरंधर मंत्री कौन है? आइए प्ले करते हैं। कौन कौन से मंत्री हैं? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर। चूज वन। एक से एक फेलियर है, इनमें से कोई धुरंधर नहीं, सब कलंदर अरे है। दोनों में से कोई एक तो से अच्छा failure। बोले। एक ने इकोनॉमी को डुबो दिया, एक ने विदेश नीति चलिए को डुबो सुप्रिया दिया, एक ने श्रीनेत US के स्टील लिए को डुबो सुप्रिया दिया। श्रीनेत के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। बहुत सारी हार्ड बातें हो गई। बोनस अगला आंसर राउंड- नहीं है, बोनस क्वेश्चन है। बोनस अरे बोनस अभी- क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। प्ले करते हैं। कौन सी फिल्म आपको देखना पसंद होगा? कौन सी फिल्म इनमें से आपको बेहतर नजर आती है? आइए दिखाते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो कश्मीर फाइल्स है, एक इमरजेंसी है, एक धुरंधर है। एक से एक घटिया प्रोपेगेंडा पिक्चरें। मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम काहे खर्चा करूंगी? देखती है वैसे मुझे फिल्में नहीं- देख लेती है? नहीं, ऐसी सड़ी हुई पिक्चरें नहीं, अच्छी अच्छा पिक्चरें कौन देखती हूँ। फेवरेट आपका एक्टर है? फेवरेट एक्टर नेम वन। इरफान बहुत पसंद थे। अच्छा अभी आज के युग में राहुल गांधी। आपको राहुल गांधी पसंद है? नहीं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चलिए दोनों क्या में actor है? पसंद है। नरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, रोने बहुत की जोरदार एक्टिंग, सेशन रहा। रोने की एक्टिंग, हर बात की एक्टिंग। मोदी से मैंने बढ़िया एक्टर एक्टर कौन पूछा। है? बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी से बढ़िया एक्टर कौन है? अभिनंदन करिए इन दोनों का। अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।